हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठ अध्याय 1। पाठ का नाम है संगच्छध्वम संवध्वम, जिसका अर्थ है संगच्छध्वम साथ साथ चलो, संवध्वम साथ साथ बोलो। तो इस पाठ का अर्थ हुआ साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, अर्थात सभी मिलकर रहो। तो चलिए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो यह एक क्लासरूम का चित्र है। इस चित्र में शिक्षक और छात्र के बीच संस्कृत में खेल उत्सव पर संवाद दिखाया गया है। तो चलिए इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। तो यह छात्रा शिक्षक से कहती है, नमस्ते आचार्य, नमस्ते शिक्षक जी। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दु क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। अस्माकं हमारे विद्यालयस्य विद्यालय की क्रीडो उत्सवे खेल के उत्सव में पादकन्दुक क्रीडायाम फुटबॉल के खेल में अर्थात फुटबॉल की प्रतियोगिता में वयम विजयम प्राप्तवन्तः, वयम हम सब ने विजयम प्राप्तवन्तः जीत हासिल की है। हमारे विद्यालय के खेल उत्सव में फुटबॉल के खेल में अर्थात फुटबॉल की प्रतियोगिता में हमने जीत हासिल की है। तब शिक्षक कहते हैं, वर्धापनानि बधाइयाँ, अभिनंदनम भवताम, आप सबका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई, आप सबका अभिनंदन। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवताम प्रतिद्वंद्विनः कथम पराजिताः। तो बच्चों यहाँ ध्यान दें, अपि शब्द का प्रयोग भी के अर्थ में होता है, परंतु यदि अपि शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए तो इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो यहाँ अपि का अर्थ है क्या। भवन्तः आप सब, जानन्ति जानते हो, यत् की भवताम आपके, प्रतिद्वंद्विनः विरोधी, कथम पराजिताः कैसे हार गए। क्या आप सब जानते हैं कि आपके विरोधी कैसे हार गए। तब दूसरा छात्र कहता है, आम जानामि आचार्य, हाँ आचार्य जी मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्। अस्माकं हमारे, दलस्य टीम के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, सम्यक बहुत अच्छा, सामंजस्यम तालमेल, आसीत था हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल था। किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत, किंतु लेकिन विपक्षी दले विपक्षी टीम में तत् वह न आसीत नहीं था, लेकिन विपक्षी टीम में वह नहीं था। फिर दूसरी छात्रा कहती है, सत्यम आचार्य, सच है आचार्य जी। तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। तस्य दलस्य उस टीम के क्रीडकेषु खिलाड़ियों में परस्परम आपस में मनोभेदः मनभेद अर्थात मनमुटाव, द्वेषभावः च और द्वेष की भावना आसीत थी। उस टीम के खिलाड़ियों में आपस में मनभेद अर्थात मनमुटाव और द्वेष की भावना थी। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, ते उन्होंने अन्योन्यम एक दूसरे का सहयोगम सहयोग न कृतवन्तः नहीं किया, उन्होंने एक दूसरे का सहयोग नहीं किया। तब शिक्षक बच्चों से पूछते हैं, तरही वदन्तु, तो फिर बताइए, विजय प्राप्ति अर्थम, विजय प्राप्ति के लिए अर्थात जीतने के लिए, किम किम क्या क्या, आवश्यकम जरूरी है, तो फिर बताइए विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या जरूरी है। तब दूसरी छात्रा कहती है, मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। मिलित्वा कार्यकरणम मिलकर कार्य करना, एकता एक होकर रहना, परस्परम सामंजस्यम आपस में तालमेल, च और आवश्यकम आवश्यक है। मिलकर कार्य करना, एकता और आपस में तालमेल आवश्यक है। तब अध्यापक कहते हैं, सत्यम एव उक्तम, सच ही कहा गया है। एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वम संवध्वम इत्येवं प्रदत्तः। एष एव यह ही यही संदेशः संदेश वेदे वेद में, संगच्छध्वम साथ चले, संवध्वम साथ मिलकर बोलें, इत्येवं इस प्रकार, प्रदत्तः दिया गया है। यही संदेश वेद में
साथ चले, साथ मिलकर बोले, इस प्रकार दिया गया है। तब ये छात्र पूछता है, आचार्य, हे आचार्य जी, कस्मात् वेदात् गृहीतः एष संदेशः। कस्मात् किससे, वेदात् वेद से, किस वेद से, गृहीतः लिया गया, एष संदेशः यह संदेश। हे आचार्य जी, यह संदेश किस वेद से लिया गया है। कह च अस्य अभिप्रायः, और इसका क्या अर्थ है। तब अध्यापक कहते हैं, ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्राशः। ऋग्वेदे, ऋग्वेद में संज्ञान सूक्तस्य, संज्ञान सूक्त का, एषः मंत्राशः यह मंत्र है। ऋग्वेद में यह संज्ञान सूक्त का मंत्र है। सूक्त मंत्रों के समूह को कहा जाता है। एतत् संगठन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम। एतत् यह संगठन सूक्तम इत्यपि, इति प्लस अपि, इस प्रकार से भी प्रख्यातम प्रसिद्ध है। यह संगठन सूक्त इस प्रकार के नाम से भी प्रसिद्ध है। आगच्छन्तु, आइए, वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान 3 मंत्रान पठामः। वयम, हम सब, अस्य सूक्तस्य, इस सूक्त के, प्रसिद्धान प्रसिद्ध, 3 मंत्रान 3 मंत्रों को, पठामः पढ़ते हैं। आइए, हम सब इस सूक्त के प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखिनिः श्रीता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, परंपरा में, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में, वेदः वेद, साक्षात स्वयं, ब्रह्ममुखिनिः श्रीता, ब्रह्मा के मुख से निकली हुई, पवित्रतमा सबसे पवित्र, दैवी वाक् दिव्य वाणी, इति मन्यते यह माना जाता है। तो इसका अर्थ हुआ, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में यह माना जाता है, वेद स्वयं ब्रह्मा के मुख से निकली हुई सबसे पवित्र दिव्य वाणी है। वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति। वेदस्य चत्वारः, वेद की 4, संहिताः सन्ति, संहिताएं हैं। वेद की 4 संहिताएं हैं, अर्थात वेद को 4 भागों में बांटा गया है। तो वे कौन कौन से हैं? ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, चेति, च प्लस इति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। इमे वेदाः, ये वेद, अद्य विश्वस्य, आज विश्व के, प्राचीनतम साहित्य रूपेण, प्राचीन साहित्य के रूप में, विद्वद्भिः, विद्वानों के द्वारा, मन्यन्ते, माने जाते हैं। ये वेद आज विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वानों द्वारा माने जाते हैं। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पादत्राणं बहिः स्थापयित्वा अस्यां प्रार्थना सभायां समुपस्थिताः सन्ति। भवन्तः सर्वे, आप सभी, स्नात्वा, स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि, स्वच्छ वस्त्र, परिधाय, पहनकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर, पादत्राणं बहिः, पादत्राणं चप्पल जूते, बहिः बाहर, स्थापयित्वा उतारकर, चप्पल जूते बाहर उतारकर, अस्यां प्रार्थना सभायां, इस प्रार्थना सभा में, समुपस्थिताः सन्ति, उपस्थित हुए हैं। आप सभी स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहनकर और जूते चप्पल बाहर निकालकर इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आइए, प्रणामांजलिम, प्रणाम की मुद्रा में, अर्थात हाथ जोड़कर, कृत्वा करके, हाथ जोड़ करके, नेत्रे मिलित्वा, दोनों आंखें बंद करके, एकाग्र चित्तेन, एकाग्र मन से, अर्थात ध्यान लगाकर, समवेत स्वरेण, सम्मिलित ध्वनि से, अर्थात एक साथ मिलकर, च और वेद मंत्राणाम, वेद मंत्रों का उच्चारणम कुर्मः, उच्चारण करते हैं। इसलिए आइए, हाथ जोड़ करके, दोनों आंखें बंद करके, एकाग्र मन से और सम्मिलित ध्वनि से, अर्थात एक साथ मिलकर वेद मंत्रों का
उच्चारण करते हैं। फिर सभी बच्चे एक साथ मिलकर इन दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो चलिए अब हम इन मंत्रों के अर्थ को जानते हैं। तो पहला श्लोक दिया है, संगच्छध्वम संवध्वम सम वो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। अब दिया है पदच्छेदः, अर्थात शब्दों को अलग अलग करके लिखना। संगच्छध्वम संवध्वम सम वह मनांसी जानताम देवाः भागम यथा पूर्वे संजानना उपासते। अब आगे दिया है अन्वयः, अर्थात शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना ताकि अर्थ स्पष्ट करने में आसानी हो। तो इस श्लोक का अन्वय किया है, यूयम संगच्छध्वम संवध्वम वह मनांसी संजानताम यथा पूर्वे देवाः भागम संजाननः उपासते। तो इसका अर्थ है यूयम तुम सब। तो यहाँ पर ऋषि इन मंत्रों के माध्यम से मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मनुष्यों तुम सब संगच्छध्वम साथ मिलकर चलो, अर्थात एक साथ एकजुट होकर आगे बढ़ो। संवध्वम तुम सब साथ मिलकर बोलो, अर्थात तुम्हारे विचार एक हो, एक होकर बोलो। वह अर्थात तुम्हारे मनांसी मनों को संजानताम एक समान जाने, तुम्हारे मनों को एक समान जाने, या तुम सबके मन को एक समान समझो, अर्थात तुम्हारे मन एक विचार वाले हों, एक समान हों। यथा पूर्वे देवाः, यथा जैसे, पूर्वे पहले, देवाः सभी देवता जैसे, पहले सभी देवता, भागम अर्थात अपने हिस्से को, अपने कर्तव्य को, संजाननः एक विचार वाले होकर, उपासते श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। तो इसका अर्थ हुआ, जैसे पहले सभी देवता अपने हिस्से अर्थात अपने कर्तव्य को एक विचार वाले होकर श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करते थे या श्रद्धा पूर्वक सेवा करते थे, वैसे ही तुम सब भी एक साथ मिलकर चलो, एक साथ मिलकर बोलो। तो चलिए अब इसका भावार्थ देखते हैं। भावार्थः वेदस्य ऋषिः आंगिरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति। वेदस्य ऋषिः वेद के ऋषि, आंगिरसः आंगिरस, परमेश्वरस्य परमेश्वर के, संदेशेन संदेश के द्वारा, मनुष्यान मनुष्यों को, उपदिशति उपदेश देते हैं। वेद के ऋषि आंगिरस परमेश्वर के संदेश के द्वारा मनुष्यों को उपदेश देते हैं कि हे मानवाः, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे तुम सब संगच्छध्वम। तो यहाँ पर संगच्छध्वम का भावार्थ दिया है संस्कृत में, स्वस्य परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च मिलित्वा अग्रे गच्छत संभूय अभ्युदयम साधयत। जिसका अर्थ है, हे मानवाः, हे मनुष्यों, यूयम सर्वे तुम सब, स्वस्य परिवारे अपने परिवार में, गणे समूह में, समाजे समाज में, राष्ट्रे विश्वे च राष्ट्र और विश्व में, मिलित्वा मिलकर, अग्रे गच्छत आगे बढ़ो, अपने परिवार समूह समाज राष्ट्र और विश्व में मिलजुल कर आगे बढ़ो, संभूय सब मिलकर अर्थात साथ मिलकर, अभ्युदयम लौकिक उन्नति को, साधयत प्राप्त करो और साथ मिलकर लौकिक उन्नति को प्राप्त करो। संवध्वम अर्थात परस्परम सम्यक विचार विनिमयम कुर्वन्तः एक स्वरेण वदत, अर्थात परस्परम आपस में सम्यक अच्छी तरह विचार विनिमयम विचारों का आदान प्रदान कुर्वन्तः करते हुए, एक स्वरेण वदत एक स्वर में बोलो, आपस में अच्छी तरह विचारों का आदान प्रदान करते हुए एक स्वर में बोलो, एक होकर बोलो, अर्थात तुम्हारे विचारों में एकता हो। वह अर्थात युष्माकम मनांसी अर्थात परस्परम मनोभावान, संजानताम अर्थात सम्यक जानित। तो इसका अर्थ हुआ, युष्माकम तुम सबके, परस्परम मनोभावान परस्परम आपस में या एक दूसरे की, मनोभावान मन की भावना को, सम्यक जानित अच्छी तरह से जानो। तुम सब एक दूसरे के मन की भावना को अच्छी तरह से जानो। परस्परम मनोभेदः मास्तु,
परस्परम आपस में मनोभेदः मन का भेद अर्थात मन मुटाव मास्तु ना हो, आपस में मन का भेद ना हो। तुम सब एक दूसरे के मन की भावनाओं को अच्छी तरह से जानो, आपस में मन का भेद ना हो। यथा पूर्वे अर्थात यथा सृष्टेः प्रारंभ काले, यथा जैसे सृष्टेः सृष्टि के प्रारंभ काले आरंभ में, जैसे सृष्टि के आरंभ में देवाः अर्थात ब्रह्मणा सृष्टाः अग्नि वायु आदित्यादय ब्रह्मांडीय शक्तियः, ब्रह्मणा सृष्टाः ब्रह्मा द्वारा रचे गए अग्नि वायु आदित्यादय अग्नि वायु सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्तियः, ब्रह्मांडीय शक्तियों ने ब्रह्मा द्वारा रचे गए अग्नि वायु सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने भागम अर्थात सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थम स्वं स्वं कर्तव्यम स्वीकृत्य, सृष्टि निर्माण यज्ञस्य सृष्टि निर्माण रूपी यज्ञ की साफल्यार्थम सफलता के लिए स्वं स्वं अपने अपने कर्तव्यम कर्तव्य को स्वीकृत्य स्वीकार करके, सृष्टि के निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर संजाननः अर्थात परस्परम उत्कृष्ट समन्वय पूर्वकम, परस्परम आपस में उत्कृष्ट श्रेष्ठ समन्वय पूर्वकम तालमेल के साथ, आपस में श्रेष्ठ तालमेल के साथ उपासते अर्थात स्वम स्वम कर्म निर्वहन अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, अर्थात अपने अपने कार्यों को पूरा किया। तो इसका अर्थ हुआ जैसे सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा द्वारा रचे गए अग्नि वायु सूर्य आदि ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि के निर्माण रूपी यज्ञ की सफलता के लिए अपने अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर आपस में श्रेष्ठ तालमेल के साथ अपने अपने कार्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन किया। तथैव यूयं मनुष्यः अपि स्वस्य कुटुम्बस्य दलस्य लोकस्य च प्रगतये नित्यं सम्भूय स्वस्वकर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहं कुरुत। तथैव उसी प्रकार यूयं मनुष्यः अपि तुम सब मनुष्य भी स्वस्य कुटुम्बस्य अपने कुटुंब की अर्थात अपने परिवार की दलस्य दल की लोकस्य च और संसार की प्रगतये प्रगति के लिए नित्यम हमेशा संभूय सब मिलकर स्वस्व अपने अपने कर्तव्यस्य कर्तव्यों का सुचारु निर्वाहम कुरुत सुचारु रूप से निर्वाह करो, अर्थात अपने अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह से पालन करो। तो ऋषि कहते हैं उसी प्रकार तुम मनुष्य भी अपने परिवार दल और संसार की प्रगति के लिए हमेशा मिलजुल कर अपने अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह पालन करो। इत्यथम यूयम सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवत। इत्यथम इस प्रकार यूयम सर्वे तुम सब वैमनस्यम शत्रुता अर्थात मन मुटाव परित्यज्य को त्याग कर ऐक्य भावेन एक भाव से अर्थात एकता की भावना से जीवत जियो। इस प्रकार तुम सब शत्रुता को त्याग कर एकता की भावना से जियो। तथा सर्वे अभीष्ट फलानि च प्राप्नुत, तथा सर्वे और सभी अभीष्ट फलानि इच्छित फलों को मन चाहे परिणामों को च और प्राप्नुत प्राप्त करो, और सभी इच्छित फलों अर्थात मन चाहे परिणामों को प्राप्त करो। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे मंत्र की ओर। अब अगला मंत्र दिया है समानो मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सह चित्तमेषां समानम मंत्रम भी मंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि। इसका परिच्छेद क्या है? समानः मंत्रः समिति समानी समानम मनः सह चित्तम एषां समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन वह हविषा जुहोमि। तो इस मंत्र का अन्वय करके लिखा है एषां मंत्रः समानः समिति समानी मनः समानम चित्तम सह अस्तु वह समानम मंत्रम अभिमंत्रये वह समानेन हविषा जुहोमि। इसका अर्थ है एषाम इनके अर्थात एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के,
मंत्रः विचार समानः समान हो, इनके विचार समान हो। समिति ही समानी, समिति ही समान सिद्धि अर्थात लक्ष्य प्राप्ति समानी एक जैसी हो, इनकी लक्ष्य प्राप्ति एक जैसी हो। मनः समानम, मन एक जैसा हो। चित्तम सह अस्तु, चित्तम चेतना, सह साथ ही, अस्तु एक हो, और साथ ही चेतना भी एक हो। इनके विचार समान हो, लक्ष्य प्राप्ति एक जैसी हो, एक जैसा मन हो और साथ ही चेतना भी एक हो। वह समानम मंत्रम अभिमंत्र ये, वह तुम्हारे समानम एक जैसे मंत्रम विचारों को अभिमंत्र ये अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ। ऋषि कहते हैं, मैं तुम्हारे एक जैसे विचारों को अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ, अर्थात तुम्हारे एक जैसे विचारों को मंत्र की तरह पवित्र करके अर्थात संस्कारित या शुद्ध करके समाज में प्रचार करता हूँ। वह समानेन हविषा जुहोमी, वह तुम्हारे समानेन एक जैसे के द्वारा, हविषा प्रार्थना पूर्वक आहुति द्वारा, तुम्हारे एक जैसे प्रार्थना पूर्वक आहुति द्वारा जुहोमी ज्ञान रूपी यज्ञ को संपन्न करता हूँ। मैं तुम्हारे एक जैसी प्रार्थना पूर्वक आहुति द्वारा ज्ञान रूपी यज्ञ को संपन्न करता हूँ। तो चलिए एक बार फिर से इसके अन्वय का अर्थ जानते हैं। इनके अर्थात एक साथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के विचार समान हो, लक्ष्य प्राप्ति एक जैसी हो, एक जैसा मन हो और साथ ही चेतना भी एक हो। मैं तुम्हारे एक जैसे विचारों को अभिमंत्रित करके प्रचारित करता हूँ, अर्थात तुम्हारे एक जैसे विचार को मंत्र की तरह शुद्ध करके समाज में प्रचार करता हूँ। तुम्हारी एक जैसी प्रार्थना पूर्वक आहुति द्वारा ज्ञान रूपी यज्ञ को संपन्न करता हूँ। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। एषाम अर्थात एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम एषाम, मंत्रः अर्थात चिंतनम, समानः अर्थात परस्परम सौहार्दपूर्णम भवतु। तो इसका अर्थ हुआ एकस्मिन् कर्मणि एक ही कार्य में, सह प्रवृत्तानाम साथ लगे हुए, एषाम इनके, चिंतनम विचार, परस्परम आपस में, सौहार्दपूर्णम भवतु सौहार्दपूर्ण अर्थात प्रेमपूर्ण या मित्रतापूर्ण हो। एक ही कार्य में साथ लगे हुए इनके विचार आपस में प्रेमपूर्ण या मित्रतापूर्ण हो। एषाम च समिति ही अर्थात लक्ष्य सिद्धि ही, समानी अर्थात समाना भवतु। तो इसका अर्थ हुआ एषाम च और इनकी, लक्ष्य सिद्धि ही अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति, समाना भवतु समान हो और इनकी लक्ष्य प्राप्ति एक जैसी हो अर्थात एक ही उद्देश्य की ओर अग्रसर हो। मनः अर्थात मनः च समानम अर्थात सोमनस्य पूर्णम अस्तु, मनः च और मन सोमनस्य पूर्णम अस्तु प्रसन्नता और उदारता से भरा हो, और मन प्रसन्नता और उदारता से भरा हो। तथा च चित्तम अर्थात बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि सह अर्थात एकीभूतम अस्तु, तथा च और वैसे ही बुद्धिजन्यम ज्ञानम बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान, अपि भी एकीभूतम अस्तु एक ही हो जाए। वैसे ही या साथ ही बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान भी एक हो जाए। तो एक बार फिर से इसके अर्थ को पढ़ते हैं। एक ही कार्य में साथ लगे हुए इनके विचार आपस में प्रेमपूर्ण या मित्रतापूर्ण हो और इनकी लक्ष्य प्राप्ति या लक्ष्य सिद्धि एक जैसी हो अर्थात एक ही उद्देश्य की ओर अग्रसर हो, और मन प्रसन्नता और उदारता से भरा हो, साथ ही बुद्धि से उत्पन्न ज्ञान भी एक हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। गृहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम यापयेयुः। गृहे घर में, वर्गे समूह में, लोके च और संसार में, परस्परम द्वेषम विना आपसी द्वेष के बिना अर्थात आपसी भेदभाव के बिना, सर्वे सुखेन सभी सुख से, सौहार्दपूर्णम और प्रेम पूर्वक, जीवनम यापयेयुः जीवन बिताएं। घर में, समूह में और संसार में सभी लोग
आपसी भेदभाव के बिना सुख और प्रेम पूर्वक जीवन बिताएं। फिर आगे कहते हैं, हे मनुजाः, हे मनुष्य, युष्माकम, तुम सबके अन्योन्यम मंत्रणम, आपसी विचार विमर्श, संगठित संकल्पम च, और सामूहिक संकल्प को अहम संस्करोमि, मैं शुद्ध करता हूँ। हे मनुष्य, मैं तुम सबके आपसी विचार विमर्श और सामूहिक संकल्प को शुद्ध करता हूँ, अर्थात पवित्र करता हूँ। दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटयामि, और दिव्य भावेन, दिव्य भावना से अर्थात पवित्र भावना से, योजित्वा जोड़कर, प्रकटयामि प्रकट करता हूँ। मैं दिव्य भावना से जोड़कर प्रकट करता हूँ। तथा च, और इस प्रकार, संगठितानां युष्माकं सामूहिक्या प्रार्थनया अहम ज्ञान यज्ञम संपादयामि। तथा च, और इस प्रकार, संगठितानां, संगठित हुए, युष्माकम, तुम सब की, सामूहिक्या सामूहिक, प्रार्थनया प्रार्थना के द्वारा, अहम मैं, ज्ञान यज्ञम ज्ञान रूपी यज्ञ को संपादयामि संपन्न करता हूँ। और इस प्रकार संगठित हुए तुम सब की सामूहिक प्रार्थना के द्वारा मैं इस ज्ञान रूपी यज्ञ को संपन्न करता हूँ। तो इसका अर्थ है, हे मनुष्यों, मैं तुम सबके आपसी विचार विमर्श और सामूहिक संकल्प को शुद्ध करता हूँ और दिव्य भावना से जोड़कर प्रकट करता हूँ। और इस प्रकार संगठित हुए तुम सब की सामूहिक प्रार्थना के द्वारा मैं इस ज्ञान रूपी यज्ञ को संपन्न करता हूँ। इत्थम ऋषियः महात्मनः च सर्वदा सामान्यस्य पूर्णं संकल्पं मंत्रणं च दिव्य भावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति। इत्थम, इस प्रकार, ऋषियः ऋषि, महात्मनः च और महात्मा, सर्वदा हमेशा, सामनस्य पूर्णम सद्भावना पूर्ण, संकल्पम मंत्रणम च संकल्प और विचारों को, दिव्य भावेन दिव्य भावना से अर्थात पवित्र भावना से, योजित्वा जोड़कर, समाजे समाज में, प्रचारयन्ति प्रचार करते हैं। इस प्रकार ऋषि और महात्मा हमेशा सद्भावनापूर्ण संकल्प और विचारों को अलौकिक या पवित्र भावना से जोड़कर समाज में प्रचार करते हैं। तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते, तस्य उसकी, साफल्यार्थम सफलता के लिए, च और उसकी सफलता के लिए, परमेश्वरम परमेश्वर से, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले मंत्र की ओर। अब अंतिम मंत्र को पढ़ते हैं। समानी व आकुति ही समाना हृदयानि वह, समान मस्तु वो मनो यथा वह सुसहास्ति। अब इसका परिच्छेद क्या है? समानी वह आकुति ही समाना हृदयानि वह, समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुसह अस्ति। अब इस मंत्र का अन्वय क्या है? हे मानवाः, वह आकुति ही समानी अस्तु, वह हृदयानि समाना सन्तु, यथा वह सहसु अस्ति, तथा वह मनः समानम अस्तु। इसका अर्थ है, हे मानवाः, हे मनुष्यों, वह तुम्हारा आकुति ही संकल्प समानी अस्तु समान हो, तुम्हारा संकल्प समान हो, एक जैसा हो। वह हृदयानि समाना सन्तु, वह तुम्हारा हृदयानि हृदय समाना सन्तु एक समान हो, तुम्हारा हृदय एक समान हो, एक जैसा हो। यथा वह, जिस तरह तुम्हारा सहसु अस्ति संगठन उत्तम और श्रेष्ठ हो, तथा वह उसी प्रकार तुम्हारा मनः मन समानम अस्तु एक समान हो, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी एक समान हो। हे मनुष्यों, तुम्हारा संकल्प समान हो, तुम्हारा हृदय एक जैसा हो, जिस तरह तुम्हारा संगठन उत्तम और श्रेष्ठ हो, उसी प्रकार तुम्हारा मन भी एक समान हो। तो चलिए इसके भावार्थ को समझते हैं। हे मानवाः, हे मनुष्य, युष्माकं संकल्पः समानः अस्तु। युष्माकं, तुम सबका, संकल्पः संकल्प या दृढ़ निश्चय, समानः अस्तु एक जैसा हो, समान हो। तुम सबका संकल्प या दृढ़ निश्चय एक जैसा हो। युष्माकं हृदयानि सामरस्य पूर्णानि सन्तु। युष्माकं, तुम सबके
हृदयानि हृदय सामरस्य पूर्णानि संतु, आपसी तालमेल और प्रेम से पूर्ण हो। तुम सबके हृदय आपसी तालमेल और प्रेम से पूर्ण हो। येन युष्माकं संगठनम शोभनम उत्कृष्टम च भवति। येन जिससे या जिस प्रकार, युष्माकम तुम सबका, संगठनम संगठन, शोभनम उत्कृष्टम च सुंदर और श्रेष्ठ, भवति होता है, जिस प्रकार तुम सबका संगठन सुंदर और श्रेष्ठ होता है, तथा वैसे ही युष्माकम मनः सामंजस्य यूतम एक रूपम च अस्तु। युष्माकम मनः तुम्हारा मन भी सामंजस्य यूतम तालमेल से युक्त, एक रूपम च और एक जैसा, अस्तु हो, वैसे ही तुम्हारा मन भी आपसी तालमेल से युक्त और एक जैसा हो, अर्थात तुम्हारा मन एक जैसी सोच वाला हो और तुम सब मिलकर एक साथ सुखपूर्वक उत्तम जीवन बिताओ। तो अंत में इस श्लोक का निष्कर्ष दिया है, अनेन एव परिवारे गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति मैत्री भावः च विराजते। अनेन एव इससे ही, परिवारे गणे समाजे परिवार में, समूह में, समाज में, राष्ट्रे विश्वे च राष्ट्र में और विश्व में, सुखम शांति सुख शांति, मैत्री भावः च और मित्रता की भावना, विराजन्ते सुशोभित होती है, अर्थात बनी रहती है। इससे ही परिवार, समूह, समाज, राष्ट्र और विश्व में सुख शांति और मित्रता की भावना बनी रहती है। एते मंत्रैः संगठित रूपेण सहजीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। एते मंत्रैः, इन मंत्रों के द्वारा ही, संगठित रूपेण संगठित रूप से अर्थात एकजुट होकर, सहजीवनस्य कृते साथ मिलकर जीवन जीने के लिए, प्रेरणा लभ्यते प्रेरणा मिलती है। इन मंत्रों के द्वारा ही संगठित रूप से अर्थात एकजुट होकर साथ मिलकर जीवन जीने के लिए प्रेरणा मिलती है। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सोमनस्यम उत्साह आयुः आरोग्यम विजयः समृद्धिः धर्मः ज्ञान प्राप्तिः आत्मतृप्तिः च भवति। एतेन इससे, स्वजीवने अपने जीवन में, लोके च और संसार में, प्रसन्नता प्रसन्नता खुशी, सोमनस्यम सद्भावना, उत्साह अर्थात उमंग, आयुः अर्थात लंबी उम्र, आरोग्यम अच्छा स्वास्थ्य, विजयः विजय, समृद्धि समृद्धि खुशहाली, धर्मः धर्म, ज्ञान प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति, आत्मतृप्ति ही च आत्मसंतोष अर्थात मन की तृप्ति, च और भवति होते हैं। इससे अपने जीवन में और संसार में प्रसन्नता, सद्भावना, उमंग, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, विजय, समृद्धि अर्थात खुशहाली, धर्म, ज्ञान की प्राप्ति और आत्मसंतोष प्राप्त होते हैं। तो ये था अध्याय 1 संगच्छध्वम संवध्वम का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।